गरीबी मेहनत से नहीं जाती है, गरीबी जाती है आपके फालतू की आदत छोड़ने से, आपके फालतू के संगत छोड़ने से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपकी गरीबी सिर्फ मेहनत करने से नहीं जाएगी, आपकी गरीबी जाएगी आपका फालतू का टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है उसका सही जगह इस्तेमाल करें। आपका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है उसको ट्राई करें। आप क्या लर्निंग ले रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं या जैसे थे वैसे ही हैं, इन सब चीज पे ध्यान दे करके आप अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मेहनत करके अपनी गरीबी को मिटा लूंगा तो आप गलत हैं, क्योंकि गरीबी को मिटाने के लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि आज मैं जिस जगह पर हूँ क्या मैं यहीं रहने वाला हूँ या यहाँ से अपने आप को अच्छी जगह शिफ्ट करूंगा। जो मैं आज इनकम कमा रहा हूँ वो इनकम यही रहेगा या आने वाले समय के साथ मैं अपने इनकम को डबल करूंगा, और डबल करूंगा तो कैसे। ये सब प्लानिंग सवाल जवाब टोटल आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, तब आप अपने आप को हर सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि सब चीज अपने आप होने वाला है तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। किसी भी चीज को बदलने के लिए सबसे पहले उसका नक्शा बनाना पड़ता है, इसीलिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी का बेहतरीन नक्शा बनाना पड़ेगा आपको, कि आप जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसी जिंदगी आप बना सकते हैं खुद से, अपने से डिजाइन करके। बस आपके माइंड में उस बीज को प्लांट करना है कि मेरा लाइफ कैसा हो। जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है। आप अपने माइंड को सिग्नल देंगे, आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि आप अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक आप ये सब निर्णय नहीं लेंगे, जब तक आपका लाइफ बदलने वाला नहीं है। जहां आपका लाइफ है वही रहेगा, जिस स्थिति में आप हैं वही रहने वाले हैं। आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक आप ना चाहें। और जिस दिन आपने चाह लिया अपने जिंदगी में रंग भरने के लिए, उस दिन आपकी जिंदगी को कोई बेरंग नहीं कर सकता है। मैं आपको 3 टिप्स देना चाहता हूं। अगर आपकी जिंदगी में सफलता आ रहा है और आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं तो ये 3 निशानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला निशानी कि आप अपना पर्पस आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेरे को ये करना है, क्यों करना है, मेरी जिंदगी का ये पर्पस है, मैंने इस धरती पे जन्म इसलिए लिया है कि मुझे ये करना है। जिस दिन आपका पर्पस आइडेंटिफाई हो गया उस दिन आप समझ जाना कि आप सही ट्रैक पे हैं। नंबर 2, सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करने लगे, खुद का ख्याल रखने लगे, खुद की चिंता करने लगे, खुद को सजाने लगे, खुद से इतनी मोहब्बत होने लगी कि मैं अपने हेल्थ वेल्थ, अपने मानसिक अवस्था, अपने शरीर शारीरिक अवस्था, हर चीज पे अगर ध्यान रखने लगा तो समझ जाना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और तीसरा कि आपने जो रास्ता चुना है उस रास्ते को आप रोज देखते हैं कि क्या ये रास्ता सही जा रहा है, और उस रास्ते के बारे में आप रोज अपने आप से सवाल पूछते हैं कि जो रास्ता मैंने सफलता का चुना है क्या वो रास्ता सही जा रहा है, या जो लोग बोल रहे हैं कि तू कहाँ जा रहा है वो सही है। आपको खुद से सवाल करना है। जब आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन सवाल करेंगे जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, और जब आपको अंदर से खुद से जवाब मिलने लगे कि नहीं आपका जो पर्पस है वो बिल्कुल सही है, आपने जो पर्पस आइडेंटिफाई किया है वो बिल्कुल सही पर्पस है, तो आपको फिर किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपका आत्मा गवाही दे रहा है कि आपका पर्पस सही है तो फिर मतलब कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये 3 सिग्नल मैंने आपको दिए हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आप जिंदगी में सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में कोई पर्पस बनाना बहुत जरूरी है। बिना पर्पस के हम जीते हैं तो जिंदगी में मजेदारी नहीं है, जिंदगी में रंग नहीं है। 9 to 5 जॉब, उसके बाद क्या, मगर जिंदगी में कोई पर्पस है जो दूसरे के लिए काम हो, आपके लिए प्ले हो, कि 18 घंटा करने के बाद भी आपके अंदर थकान ना हो, वो पर्पस आइडेंटिफाई करना है। कि मैं पूरे दिन काम में हूं, मुझे ना भूख ना प्यास लगा, वो पर्पस आपको आइडेंटिफाई करना है। वो पर्पस आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है जो कि काम आते ही मैं बार बार घड़ी देख रहा हूं, यार कब यहां से छूटूं, कब यहां से छूटूं। जब आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं होगा तो फिर आप सक्सेस कैसे अचीव करेंगे। और जब आपको काम से मोहब्बत होगा, आप जितने दिन भी काम पे लगा दे, आपको थकान ना हो, आपका एनर्जी लो ना हो,
वही तो असली पर्पस आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके अलावा आप जो कर रहे हैं दिनचर्या के लिए करते रहें, मगर आपको अपना पर्पस आइडेंटिफाई करके उस पर भी काम करना है, चाहे वहां से आपको पे ना मिले, वहां से कुछ भी ना मिले। आप चाहे 2 घंटे दे सकते हैं, 3 घंटे दे सकते हैं, धीरे धीरे आप अपना आदत बनाएं और एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपका खेल खेल में वहां से इनकम आने लगेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये है जिंदगी जीने का तरीका। हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए प्लानिंग करें, अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करें कि मेरे को किस काम से मोहब्बत है, मुझे किस काम में थकान नहीं होती है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि अपने काम से शिकायत करता है, रोता रहता है कि यार मेरी जिंदगी फंस गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं किस काम में फंस गया। कोई दुश्मन भी ऐसे काम में ना आए। अपने काम को ऐसी ऐसी दुआएं देते हैं जो लोग उससे रोटी कमा रहे हैं, तो फिर वो कैसे अपनी जिंदगी में सक्सेस अचीव कर सकते हैं? जो अपने काम से थके हुए हैं, अपने काम को बोझ समझ रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में कैसे सक्सेस अचीव करेंगे? कभी कर भी नहीं सकते। तो वो गलत ट्रैक पे, वो जिंदगी भर रेट रेस में फंसे रहते हैं, वो रोते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सैलरी आती है, उनको खत्म हो जाता है और पता नहीं चलता है, और उनकी जिंदगी 15 साल 20 साल 25 साल एक ही जगह पे खत्म हो जाती है। और जब रिटायरमेंट का समय आता है तो पता चलता सेविंग के लिए 5 पैसे भी उनके पास नहीं है। कहां से आता? जब उनको अपने काम से मोहब्बत थी ही नहीं, उनको अपने काम से प्यार था ही नहीं, तो वो कहां से वो एनर्जी आती, वो ऊर्जा आती जो उस काम से उनको सक्सेस दिलाती। मैं किसी की नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो अपने काम से परेशान हैं और मजबूरी में कर रहे हैं। तो मजबूरी में किया हुआ काम सिर्फ आपको रोटी दे सकती है, तरक्की नहीं। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और बताएं कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बेहतर से बेहतर वर्जन पे वीडियो बनाकर आपको डिलीवर करूंगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, फिर से शुक्रिया।